आइए आज एक बार फिर से अपने बचपन की एक कहानी से रूबरू करवाऊं। कहानी का शीर्षक मैंने दिया है वापसी स्वाभिमान की। बात तब की है जब मैं मुंगेर न्यू पुलिस लाइन से लगे दुर्गा संस्था हाई स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता था। वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता के अलावा खेल कूद में सक्रिय भागीदारी के फलस्वरूप शिक्षकों की नज़र में एक अच्छा विद्यार्थी था। और यही वजह थी कि पुलिस लाइन के यार दोस्त भी मेरा काफ़ी सम्मान करते और मुझे अपना लीडर मानते। मेरी कोई भी बात जो अक्सर खेल कूद से ही संबंधित होती सभी मान लेते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मौसम के मिजाज की तरह हालात भी बदलते रहते हैं। इस बदलाव से मैं भी अछूता न रह सका। हालात की सूरत कुछ इस तरह बदली कि पुलिस लाइन में एक सर्जन साहब बिहार के किसी दूसरे ज़िले से तबादले पर नए मुंगेर आए थे। उनके 4 बेटों में से तीसरा मेरी उम्र का था। 2-4 महीने तो मुझसे उन्हें या उनसे मुझे कोई दिक्कत न हुई। बड़ा वाला ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हम लोगों के साथ नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ खेला करता। बाकी तीनों हमारे साथ ही खेलते, बातें करते और हंसी मजाक भी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मेरी लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की ठान ली। हालांकि इस जहर भरी मानसिकता को उन्होंने खुलकर कभी उजागर तो न किया, पर खेल के मैदान पर मेरी बात या किसी सुझाव का विरोध करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने लगी। एक दिन तो मझले ने मेरा पक्ष लेने वाले मेरे एक दोस्त पर हाथ तक उठा दिया। वह बेचारा प्रतिकार की आस लिए आंसू भरी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। मुझसे ये ज्यादती देखी न गई। मेरा स्वाभिमान घायल हो रहा था। मेरी जमीन मेरे हाथ से फिसली जा रही थी। मैं अपने देह बल की परवाह किए बिना मझले से जा भिड़ा। उसके सावधान होने के पहले मैंने एक जोरदार घूंसा उसकी छाती पर चढ़ दिया। उसके पैर लड़खड़ाए, वह नीचे गिर पड़ा। उसका घमंड चूर हो रहा था। फिर क्या था, आखिर उन तीनों भाइयों को मुझे नीचा दिखाने का मौका मिल गया। वे अपनी चाल में सफल हो गए थे। तीनों ने मिलकर मुझे अच्छी तरह धो दिया। मेरे किसी साथी को इतना साहस न हुआ कि मेरे लिए उन साहबजादों से दुश्मनी मोल लेते। मैं टूट चुका था और मेरा स्वाभिमान भी। मेरे साथ घटी यह घटना अधिक दिनों तक पर्दे की आड़ में न रह सकी। स्कूल और पास के गांव हाजी सुजान के दोस्तों तक इसकी आँच पहुँचते पहुँचते पहुँच ही गई। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। पिताजी को भी इसकी भनक लग चुकी थी, पर वे अपने सीनियर से पंगा लेना ठीक न समझे और चुप्पी साध गए। फिर भी लगता था कि वे भी दुखी थे। प्रतिकार न कर पाने की स्थिति हमें और अधिक दुखी करती है। प्रेमशिला के दिल को भी ठेस लगी थी। उसकी भी आंखें छलछलाई थीं। हम लाचार थे। हाजी सुजान गांव की जिस ग्वालन से हम दूध लिया करते, उसका नाती अनिरुद्ध मेरा अच्छा दोस्त था। पाव भर दूध ने हम दोनों को बहुत करीब ला दिया था। एक दिन
उसने इस घटना के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे पूरी बात बताई। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, इन साहबजादों का कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपने बड़े भैया को सारी बातें बताऊंगा। उसने आगे कहा, तू निश्चिंत रह शंकर, कुछ एक दिनों के भीतर ही इन हरामजादों के साथ कुछ ऐसा होगा कि दोबारा तेरी ओर आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचेंगे साले। उसके बाद से ही अपने स्वभाव के उलट मैं बिल्कुल खोया खोया रहने लगा था। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बाहर खेल के मैदान में जाने का जी न करता। उत्साह मर चुका था, प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो चुकी थी। मेरी मनोदशा को समझते हुए दोस्तों ने भी मैदान में जाना बंद कर दिया था। शाम को घर में पढ़ते समय प्रेमशिला आकर पास बैठ जाती और कुछ बातें करके मेरा मन बहलाने की नाकाम कोशिश करती। उस उम्र में भी उसमें इतनी समझ थी। मैं उसके साथ सामान्य और सहज न हो पाता। मन में जैसे कोई बवंडर उठ जाया करता। नज़रें किताब पर होती, पल्ले कुछ न पड़ता। ऐसे में जब पिताजी घर से बाहर होते, उसका मेरे साथ होना अच्छा लगता, पर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का अनुराग न होता। वह मेरे मनोभावों को पढ़ने की चेष्टा करती और आंटी द्वारा बुलाए जाने पर मुझे चिकूटी काट अपने घर लौट जाती। मेरे भीतर का बवंडर जोर पकड़ लेता। मेरे स्वाभिमान को लहू लुहान हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। पुलिस लाइन में कानों कान यह खबर फैल गई कि सर्जेंट का बड़ा बेटा दिन भर लापता था और किसी के हाथों मार खाकर देर रात घर लौटा है। अनिरुद्ध के बड़े भैया RD&DJ कॉलेज में पढ़ते थे और अपनी दबंगई के लिए जाने जाते थे। अनिरुद्ध ने किसी से कुछ ना कहने की शपथ दिलाकर मुझसे कहा था, साला हरामी का पिल्ला, बड़ा साहबजादा हमारे ही गौशाले में कल दिन भर बंधा पड़ा रहा। भैया ने उसे खूब कूटा और रात के 10 बजे के बाद यह कहते हुए छोड़ दिया, साले चूतिए की औलाद, यदि तूने इस बात की चर्चा किसी से की या तेरे कुत्ते भाइयों ने फिर कभी किसी पर भौंकने का दुस्साहस किया तो दूसरी बार तेरे पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के मारूंगा। और तेरा बाप यदि पूछे तो कुछ और कहानी बना लेना अपने लापता होने की। एक बात और कान खोल के सुन ले साले, तुम लोग आज आए हो, कल ट्रांसफ़र होगा, चले जाओगे। जैसे कितने अफसर आए और चले गए। बात ज़्यादा बढ़ी तो शहर में निकलना मुश्किल कर दूंगा। मैंने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। मेरी आंखें भर आई थी, बवंडर थम चुका था। मैंने कहा, मेरे भाई, बस तू इतना भरोसा रख कि ना तूने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना। मैं भीतर से खुश होकर भी खुशी जाहिर न करता। प्रेमशिला कुछ ज्यादा ही झहकने लगी थी, पर उसने कभी भेद जानने की चेष्टा न की। उसकी चोट पर भी मरहम लग चुका था। अपहरण वाली घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन शाम के वक्त मैं और अनिरुद्ध एक दूसरे के कंधे पर बाहें डाले पुलिस लाइन की उस सड़क से गुजर रहे थे जिसके किनारे सर्जेंट साहब का क्वार्टर था। बड़े साहबजादे की नज़रें हम पर पड़ीं, पर उनमें कोई कौतूहल न था, कोई चमक न थी। शायद वह समझ चुका था कि चुप रहने ही में भलाई थी। एक दिन संयोगवश मझले और तीसरे भाइयों से स्कूल से घर लौटते वक्त
पुलिस लाइन की अमराई में मुलाकात हो गई। मुझे अचंभित करते हुए मजले ने आगे बढ़कर तपाक से मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, शंकर छोड़ भाई, हम लोग बेकार ही तुझसे झगड़ बैठे, गलती हमारी थी। चल अब से हम लोग पहले ही की तरह मिलजुल कर खेलेंगे। मैंने कहा, मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम लोग ही अपने आप को साहब का बेटा समझ ऐसा मिजाज दिखाते हो। मजले ने कहा, अरे नहीं रे, ऐसी बात नहीं है। देख भाई, आज तेरे पापा हमारे क्वार्टर पर किसी काम से गए थे। वे हमारे पापा से इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे कि हम लोगों को तुझसे झगड़ने और मारपीट वाली बात याद करके बहुत दुख हुआ और पछतावा भी। चल भगवान कसम, आज के बाद हम कभी आपस में नहीं झगड़ेंगे। यह कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। शायद उसके बड़े भाई ने तीनों को ठीक से समझा दिया था। खैर, हम फिर से दोस्त बन गए। मेरे जिन दोस्तों ने मेरी वजह से उनके साथ खेलना बंद कर दिया था, वे भी खेल के मैदान में आने लगे। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। मैंने अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस पा लिया था। मेरी ज़मीन फिर से मेरी हो चुकी थी।